हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं 19 अक्टूबर की, और 19 अक्टूबर है आज, और साथ में आज हम 19वीं सीरीज वर्ड की लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के वर्ड मीनिंग के एक्सरसाइज को। ये हमारा डेली रूटीन जो डेली चल रहा है आपका। शुरुआत करते हैं हमारे पहले 5 क्वेश्चन। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ढूंढना है आपको। 5 सिमिलर जो मीनिंग है उसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपको चुनकर बताना है कि कौन हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहला मीनिंग है हमारा कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। कोर्स का मतलब होता है खुरदरा, खराब। सेम मीनिंग में जाओगे तो रफ आपका बेस्ट होगा। पाथ का मतलब आपका हो जाएगा रास्ता। डिफिकल्ट का मतलब आपका मुश्किल, और डेफिनिट का मतलब निश्चित। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। वैनिश का मतलब गायब होना। सेम मीनिंग में अगर आप आओ तो डिसअपीयर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब हो जाएगा कम करना। एनसर्कल मतलब घेरना या घेरे में लेना। रिवील का मतलब हो जाएगा उजागर करना। अगली वर्ड मीनिंग में आते हैं स्परियस। स्परियस का मतलब होता है नकली, झूठा। सेम मीनिंग में आप पाओगे तो फेक हो जाएगा। मोडेस्ट का मतलब विनम्र कह सकते हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐच्छिक, और सिंसियर का मतलब आपको ईमानदार हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलर। वेलर का मतलब होता है आपका साहस। वेलर का मतलब होता है आपका साहस। अगली वर्ड मीनिंग आ जाओ, सेम मीनिंग में आओगे तो करेज आपको बेहतर होगा। करेज का मतलब भी आपका होता है साहस। कर्टसी मतलब होता है शिष्टाचार। ऑनर का मतलब सम्मान। प्राइड का मतलब गर्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लिम्प्स। ये ग्लिम्प्स का मतलब होता है आपका झलक। सेम मीनिंग में आओगे तो ब्रीफ व्यू हो जाएगा। क्लोज व्यू का मतलब नज़दीक से लिया गया। उसके बाद बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से। वाइड एंगल मतलब विस्तृत सोच, विस्तृत व्यू कह सकते हो इसको। आ जाते हैं अब एंटोनिम्स पर। एंटोनिम में पहला ही मीनिंग है आपका मैलिश। मैलिश का मतलब होता है ईर्ष्या। उल्टा गुडविल हो जाएगा किसी के ऊपर विश्वास। ठीक है। एस्टेसी का मतलब परमानंद। हैप्पीनेस प्रसन्नता। ऑनर सम्मान। आंसर आपके बीच आ चुका है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनियल। जेनियल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्ताना भी कह सकते हो। तो सॉरी हम एंटो में सिनोनिम्स आपका दोस्ताना में अफेबल हो जाएगा। ठीक है। एंटोनिम्स में है हम तो होस्टाइल हो जाएगा। होस्टाइल का मतलब ये शत्रु बोल दो, दुश्मनी भी इसको बोल सकते हो। स्टूपिड का मतलब मूर्ख। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान या तेज कह दो। क्लियर है। अगले वर्ड की तरफ आ जाओ। इमिनेंट और रेनोन्ड दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, सामान्य। सिनोनिम्स में एंटोनिम्स में जाओगे तो ये हो जाएगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, मतलब कुछ भी ना जानने वाला। और स्पेशल का मतलब हो गया आपका खास। ठीक है, तो ये हो गया आपके वर्ड मीनिंग। बढ़ो आगे। अगला वर्ड मीनिंग है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है।
या आसानी से टूटने वाला, इसको दुर्बल भी कहते हैं। टफ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी में ग्रफ होता है, ग्रफ का मतलब रूखा, टाइट का मतलब कसा हुआ, अनक्लियर, अस्पष्ट। नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला, यानी भीड़ से भरा हुआ। सेम मीनिंग कंजस्टेड हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी मतलब अलग अलग कह सकते हो, एक्सक्लूसिव वर्ड से बना है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एकमात्र। अलग। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं हम लोग, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है बहादुरी भरा। क्राउन्ड का मतलब होता है ताज वाला, यानी कि मुकुट वाला। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल ओवर, ये वाइड ऑफ द मार्क, ये आपका इडियम फ्रेजेस है। ये अंडरलाइन नहीं हुआ है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है अतार्किक होना, मतलब कोई संबंध एक दूसरे से नहीं रखना। आई रेलेवेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रूशियल का मतलब जटिल होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्व, और अनरीजनेबल अकारणीय। लिखना अगर चाहो तो लिख लो। बढ़ा जाए, कहता है द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड। या लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं दिन दुना रात चौगना बढ़ना। तो दिन दुना रात चौगने के बारे में बात कर रहे हैं, तो तेजी से रैपिडली हो जाएगा। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। लाइक तो पता ही है। येल्ड का मतलब इच्छा करना या उत्पन्न करना भी होता है। चलिए नेक्स्ट, यह गिव इन का मतलब इच्छा करना ही होता है। येल्ड इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। येल्ड उत्पन्न करना, इच्छा करना। अप्रूव का मतलब होगा स्वीकृति देना। सेम बात आपका परमिट का भी हो जाएगा। लाइक तो सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमारा वन हु ईट्स टू मच, ज्यादा खाने वाला। तो इसको हम ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन का मतलब हो गया पेटू। ओवरवेट मतलब भारी भरकम, बहुत ज्यादा भारी वाला। ओबीस का मतलब होता है मोटापा। और ग्रीडी का मतलब लालची। ग्रीडी का मतलब लालची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री। तो अपने देश को सपोर्ट करने वाला पैट्रियट होता है। इसी को हम कहते हैं देशभक्त। मार्टर का मतलब हो जाएगा आपका शहीद। एथिस्ट अनिश्वरवादी। एलियन दूसरे ग्रह का या विदेशी भी इसको कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स है। स्टडी ऑफ बर्ड्स आपका ऑर्निथोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं पक्षी विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, इसको हम कहेंगे मानव शास्त्र। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। और जियोलॉजी को कहेंगे जंतु विज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं स्पेलिंग एरर चेक करना है।
स्पेलिंग एरर में सबसे पहला मीनिंग वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का स्पेलिंग होता है VAGABOND। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, ठीक है, ऐसे ही घूमने वाला, बिना काम का घूमने वाला, इसको हम लोग वैगाबॉन्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन, चलो दो आ गया, कोई बात नहीं। मैनर्ड में MANNER तो इतना होता है और ED अटैच कर दो तो मैनर्ड का मतलब शिष्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर शिष्टाचार भरपूर तरीके से भरा हुआ हो, ये मैनर्ड आपका हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हम लोग टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब संघ होता है, TRRITORY, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रिकॉशन। प्री मतलब पहले और कॉशन मतलब चेतावनी बरता हुआ, तो घटना के पहले चेतावनी बरता हुआ, इसको कहते हैं पूर्व सुरक्षा। क्या कहेंगे? पूर्व सुरक्षा, ऐसे तो सुरक्षा ही बोलते हैं। आगे है डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और सही ऑप्शन होगा DETERMINATION, मतलब दृढ़ संकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंसेशन। तो सेंसेशन का स्पेलिंग होता है SENSATION। सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी। आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सरसाइज, EXERCISE। एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम, ये तो सबको पता है, इसकी हिंदी में बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, गुड बाय।